Hey guys, welcome to Campus Monk. This is Riya, one of the technical faculty of Campus Monk. तो आई होप जो लास्ट सेशन मैंने TCS कोडिंग क्वेश्चन का लिया था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा अपनी प्रिपरेशन के लिए। आज भी हम लोग यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन करने वाले, बट उससे पहले अगर आप एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए तो अपना एक्साइटमेंट मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, उससे मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको लास्ट सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसके कमेंट्स में उसका फीडबैक दीजिए, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो, कैंपस मॉन्क की टीम को अप्रिशिएट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे सेशन पे प्लीज़ दीजिए, बिकॉज उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे बना सकें। तो अपना एक्साइटमेंट आज के सेशन के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए, ताकि मैं देख सकूँ आप लोग कितने एक्साइटेड हो नई चीज़ें सीखने के लिए। तो आइए आज हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आज हम लोग यहाँ पे प्रीवियसली आज कोडिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका टाइप है, जो टाइप 2 है यहाँ पे हमारा, वो है मिसलेनियस कोडिंग क्वेश्चन। जी हाँ, TCS में मिसलेनियस कोडिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ मिसलेनियस कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले, उनका अप्रोच क्या होता है, किस तरीके से वो पूछे जाते हैं, हम लोग उसे किस तरीके से ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए आज के क्वेश्चन देखते हैं। ये है आज का हमारा पहला कोडिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है ग्रुपिंग पीप्स। मतलब इस क्वेश्चन का नाम पढ़ के मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग करना होगा, कुछ ग्रुप्स बनाने होंगे। मतलब जो मेरा टास्क यहाँ पे होने वाला है वो कुछ ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे होने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन का नाम पढ़ के क्वेश्चन में क्या है, किस तरीके से, ये तो मैं समझ नहीं पाई, बट किस क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन में, ये मुझे समझ में आ गया है। अब हम लोग ये देखने के लिए हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या करना है, हमारा टास्क एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होने वाला है, हम उसके लिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि हम उसको इजी वे में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सेप्ट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स P इन क्लास A। तो पहली लाइन में उन्होंने हमें ये बोल दिया है कि हमें यहाँ पे इनपुट लेना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन क्लास A। हमें यहाँ पे एक P इनपुट लेना है जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम क्लास A। ओके, ये हमें एक्सेप्ट करना है यहाँ पे। और ग्रुप ऑफ 4 हैज़ टू बी क्रिएटेड। हमें यहाँ पे 4 ग्रुप्स बनाने हैं। कितने ग्रुप्स बनाने हैं? 4 ग्रुप्स बनाने हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स। मतलब P में से, जो P हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, जो इनपुट लिया है, उसमें से हमें यहाँ पे 4 ग्रुप बनाने हैं। डैट इज ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D। द लिमिट इज़ 200। ये लिमिट किस चीज़ की है? ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की यहाँ पे हमें लिमिट गिवन है, जो कितनी है? 200 है। मतलब P का वैल्यू 200 तक हो सकता है, 200 भी हो सकता है, बट उससे ऊपर नहीं हो सकता है, ये हमारा लिमिट है। तो सिंपली ये 2 लाइन पढ़ के मुझे ये समझ में आ गया है कि मुझे यहाँ पे सिंपल सा एक ही इनपुट लेना है, जो कि है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो क्लास A में से है। उसमें से मुझे यहाँ पे 4 ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D। और मेरे P का लिमिट है 200। इतना मुझे यहाँ से समझ में आ चुका है। 4 ग्रुप, इनपुट क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, 4 ग्रुप है और लिमिट कितना है? 200। ये 3 चीज़ें यहाँ पे मेरे काम की हैं। तो मैंने सिंपली ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में नोट कर ली हैं इन 2 लाइन से। सिर्फ इन 2 लाइन से मैंने यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट कर लिया है, जो मेरे काम शायद आने वाला है इस क्वेश्चन में। ओके, तो आपने देखा ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ने डायरेक्टली चीज़ें दे रखी है, घुमाया फिराया नहीं है। ये एक वन ऑफ द ईजीएस्ट टाइप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस कोडिंग क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत ईजी होता है, ये बहुत डायरेक्ट वे में होता है। यहाँ आपको बस अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। ओके, अब हम लोग इसका आगे देखते हैं कि आगे हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। ओके, योर टास्क इज टू क्रिएट अबव 4 ग्रुप्स विथ फॉलोइंग कंडीशंस। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 ग्रुप बनाने हैं और उसके कुछ कंडीशंस हमें यहाँ पे गिवन है। उस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें 4 ग्रुप बनाने हैं। किस में से बनाने हैं? P में से बनाने हैं। तो पहली कंडीशन देखते हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज इवन। तो मतलब यहाँ पे अगर हमारा जो हमारा P है अगर वो इवन है, देन क्राइटेरिया फॉर ग्रुप डिवीजन इज दैट, हमें क्राइटेरिया जो गिवन है वो है ईच ग्रुप शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स।
मतलब जितने भी 4 ग्रुप हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। मतलब हम ई को यहाँ पे किससे डिवाइड करने वाले हैं, 4 से, बिकॉज हमारे पास 4 ग्रुप हैं जिसमें हमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट चाहिए। मतलब अगर हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से और वो इवन आता है, जो हमारा पी है वो इवन है अगर, तो सिंपली हमें क्या करना है, उसको इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में हर एक ग्रुप में डिवाइड करना है। मतलब हम लोग यहाँ पे पी को डिवाइड करेंगे 4 से, जो भी हमारा क्वोशंट आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच ग्रुप एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच ग्रुप शुड बी एन इवन नंबर। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन ग्रुप में वो सब भी क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। यह हमें समझ में आ गया कि अगर हमारा पी का वैल्यू इवन है तो ईच ग्रुप में टोटल नंबर जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो सेम होंगे प्लस वो एक इवन नंबर होंगे। ये कंडीशन हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है अगर हमारा पी का वैल्यू क्या आता है, इवन आता है तो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ पी इज 104, अगर मेरे पास पी का वैल्यू यहाँ पे 104 है तो जब हम लोग 104 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है, 26 आता है। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रुप ए में 26 है, ग्रुप बी में भी 26 है, ग्रुप सी में भी 26 है और ग्रुप डी में भी 26 है और रिमाइंडर 0 है यहाँ पे। ओके, अब ये पी क्या हो गया मेरा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जिसको हमने यहाँ पे किससे डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया है और उसका जो क्वोशंट आया है उतने मेंबर मैंने अपने हर एक ग्रुप में दे दिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, अगर सपोज मेरा पी का वैल्यू यहाँ पे 30 है और जब मैं 30 को यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर बचता है कितना, मेरा रिमाइंडर यहाँ पे बचता है 2। तो इस केस में क्या करेंगे, अब सी यहाँ पे क्या है, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं वो इंसान है, लोग हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन में तो यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है इस वाला जो कंडीशन आपको जो एक्सेप्शन है यहाँ पे, इसका टेक केयर आपको नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन बनाएगा, जो भी वो लोग वहाँ पे इनपुट देंगे वो इसी तरीके से देंगे कि ऐसा एक्सेप्शन यहाँ पे अराइज नहीं होगा, बिकॉज इसको सॉल्व करने का कोई भी लॉजिक वहाँ पे गिवन नहीं है। तो ये चीज़ वो नहीं दे सकते। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ गिवन होता, इसका भी कुछ कंडीशन गिवन होता तो हम इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते थे। इसका मतलब जो भी वो लोग इनपुट यहाँ पे देने वाला है वो उसी तरीके से होगा कि वो टोटली 4 से डिवाइड होगा। तो इसका ध्यान आपको नहीं रखना है, इसका ध्यान वो लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। तो सिंपली हमारा पहला कंडीशन क्या है, अगर पी का वैल्यू इवन है तो ईच ग्रुप में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए प्लस वो एक इवन नंबर होना चाहिए। इतना हमें यहाँ पे ध्यान रखना है अगर पी हमारा इवन है तो। अब हम इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या गिवन है। ओके, सेकेंड कंडीशन है हमारा, इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज ऑड। पहले हमने किस में देखा, इवन में देखा। अगर मेरा जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, मतलब जो मेरा पी है, अगर वो ऑड है, देन क्राइटेरिया फॉर ग्रुप डिवीजन इज दैट। तो क्राइटेरिया हमें यहाँ पे जो गिवन है वो है, टेक द नियरेस्ट मल्टीपल लेस देन पी। हमें एक नियरेस्ट मल्टीपल लेना है जो कितना होना चाहिए, लेस देन पी होना चाहिए, एंड परफॉर्म 4 इक्वल डिवीजन। और यहाँ पे भी सेम हमें 4 इक्वल डिवीजन परफॉर्म करने हैं, एंड लेफ्ट आउट पार्टिसिपेंट आर एडेड इन ग्रुप डी। और जो भी रिमाइंडर बच जाएगा, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट बच जाएंगे इक्वल डिवीजन करने के बाद, वो सब कहाँ पे ऐड होंगे, ग्रुप डी में ऐड होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ पी इज 127, जब हम लोग यहाँ पे 127 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वोशंट आ जाएगा हमारा 31 और जो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा यहाँ पे वो हमारा बच जाएगा 3। तो सिंपली क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रुप ए में कितने 31 जो हमारा क्वोशंट है, ग्रुप बी में भी 31 है, ग्रुप सी में भी 31 है, बट ग्रुप डी में कितने 34। डैट इज हमारा क्वोशंट प्लस जो हमारा रिमाइंडर है, जैसा उन्होंने बोला है, जो लेफ्ट आउट पार्टिसिपेंट है, डैट इज जो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, जो पार्टिसिपेंट बच जाएंगे वो भी हमें कहाँ पे ऐड करने हैं, ग्रुप डी में ऐड करने हैं। ग्रुप डी इज इक्वल टू 34 बिकॉज 31 पार्टिसिपेंट प्लस लेफ्ट आउट 3 पार्टिसिपेंट आर एडेड इन दिस ग्रुप। तो इन्हीं दो कंडीशन के बेस पर, जहाँ पे क्राइटेरिया हमें जो गिवन है, दोनों इवन का क्राइटेरिया हमें पता है और ऑड का क्राइटेरिया भी हमें पता है, इसी के बेस पर हमें हमारे चारों ग्रुप यहाँ पे बनाने हैं। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। उन्होंने आपको डायरेक्ट लॉजिक यहाँ पे दे रखा है, आपको बस उसको अपने तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है कि आपके सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे सॉल्व हो जाए। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। ओके,
इनपुट फॉर्मेट में हमें यहाँ पे गिवन है कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या डिनोट कर रहा है, ये इंटीजर हमारा डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट इज पी फ्रॉम क्लास ए। आउटपुट फॉर्मेट में कंसिस्ट आउटपुट अकॉर्डिंग टू दी सिनेरियो, तो सिनेरियो के अकॉर्डिंग इवन है ऑड है, उस टाइप से हमें यहाँ पे अपना आउटपुट यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट कराना है, आउटपुट हमें यहाँ पे देना है। सैम्पल इनपुट हमें यहाँ पे गिवन है 104, मतलब ये क्या है, एक इवन है, यहाँ पे इवन का कंडीशन लगेगा। एक और यहाँ पे टेस्ट केस गिवन है वो है 127, ये क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे ऑड के हिसाब से टेस्ट केस लगेगा। यहाँ पे हमें कंस्टेंट गिवन है, जो पी का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए, जो हमारा वहाँ पे हमें वहाँ पे लिमिट भी गिवन थी। नोट है यहाँ पे गिवन फॉर एनी अदर इनपुट प्रिंट इनवैलिड इनपुट, अगर इसके अलावा 100 और 200 के बीच के अलावा अगर यहाँ पे कुछ भी हम लोग इनपुट देते हैं तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, इनवैलिड इनपुट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पूरा देख लिया है, यहाँ पे इसके इनपुट आउटपुट फॉर्मेट, सैम्पल टेस्ट केसेस देख लिए हैं, पूरा कंस्टेंट पढ़ लिया और नोट भी देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एक सूडो कोड बनाने का ट्राई करते हैं। लॉजिक हमको पता है यहाँ पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, हमें सब कुछ गिवन है, इवन और का क्राइटेरिया हमें पता है, हमें सिंपली यहाँ पे अब क्या करना है, उसका लॉजिक डेवलप करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसका एक सूडो कोड बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, अब जब हम लोग सूडो कोड लिखते हैं, किसी भी क्वेश्चन का जब हम सूडो कोड लिखते हैं, किसी भी कोड को इम्प्लीमेंट करने का सूडो कोड लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या इनपुट लेना है, इनपुट पी, और P हमारा यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, P हमारा यहाँ पे डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम क्लास ए। तो हमने यहाँ पे अपना इनपुट ले लिया है, जो मेरा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है और रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं क्लास ए से, वो मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कंस्ट्रेंट वाला लॉजिक, जिसमें क्या था, पी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 100 से लेकर 200 तक होना चाहिए। तो वो कंडीशन चेक करते हैं, इफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड पी लेस देन इक्वल टू 200। अगर इसके बीच में मेरा पी है तो पी मेरा क्या है, वैलिड है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एल्स में यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, अगर इसके अलावा कोई और इनपुट वहाँ पे अगर हम देते हैं तो वहाँ पे क्या नोट में था, हमें प्रिंट कराना है इनवैलिड इनपुट। ओके, ये कंडीशन जो हमारा कंस्ट्रेंट वाला था वो कंडीशन हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा अपना इफ का अंदर का लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर निकालती हूँ। ओके, रिमाइंडर कैसे निकलेगा, P mod 4 करके, और इसके बाद मैं क्वेश्चन निकालती हूँ। क्वेश्चन कैसे निकलेगा, P डिवाइड बाय 4 करके। तो यहाँ पे मैंने अपना रिमाइंडर और अपना क्वेश्चन दोनों ही निकाल लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे कितने ग्रुप बनाने हैं, 4। तो मैं एक लूप चलाती हूँ, फॉर int I फ्रॉम 1 to 4। मैंने 4 आई की वैल्यू 1 से लेके 4 तक क्यों करा है, बिकॉज मेरे को 4 ग्रुप बनाने, इसलिए मैंने उसको फॉर लूप में डाल दिया है, ताकि मुझे स्टेटमेंट्स को बार बार ना लिखना पड़े। अब यहाँ पे मैं चेक कर सकती हूँ, इफ आई इज इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू 2 और i इज इक्वल टू 3। मतलब अगर मेरा ग्रुप A है, B है और C है, तो उसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है, चाहे P का वैल्यू यहाँ पे इवन है, चाहे P का वैल्यू यहाँ पे ऑड है। ये कंडीशन दोनों में सेम है कि हमारे A B C में तो दोनों के केस में ही इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी, क्या प्रिंट कराना है, क्वोशंट मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है। अगर मेरा आई का वैल्यू यहाँ पे 4 होता है, एल्स पार्ट में मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है लेफ्ट आउट प्लस अपने क्वोशंट को, डैट इज प्रिंट क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब आप बोलोगे यहाँ से इवन आउट लॉजिक आपने कैसे किया, सी मैंने इवन आउट का लॉजिक यहाँ पे ऐसे किया है। अगर मेरा पी का वैल्यू यहाँ पे, अगर पी का वैल्यू प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है 4 से, मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0, तो उस केस में क्वोशंट में कितना रिमाइंडर ऐड होगा, 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे क्वोशंट में।
और अगर यहाँ पे जो P है मेरा ऑड होता है तो वहाँ पे जो रिमाइंडर बच जाएगा वो ऐड हो जाएगा क्वोशंट में। तो इससे मैं क्या बच गई, बार बार ये वाला चीज़ लिखने से बच गई। बिकॉज अगर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे P की वैल्यू को पहले चेक करूँगी इसके बाद कि वो इवन और ऑड है, तो मुझे ये वाला लॉजिक वहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा। तो मैंने वो इवन ऑड का लॉजिक 2 बार ना लिखना पड़े, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है। क्योंकि हम चेक कर सकते हैं अगर हमारा ऑड हुआ जब इवन था तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 0। ओके, और अगर हमारा ऑड होगा तो रिमाइंडर जो बच जाएगा वो हमने प्लस कर दिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम रिमाइंडर को दोनों केस में यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसीलिए मैंने वहाँ पे इवन ऑड का लॉजिक ना लगा कर इस तरीके से हमने लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया। आप चाहो तो इवन ऑड का लॉजिक भी लगा सकते हो, बिकॉज मैं बार बार बोलती हूँ सबका अपना अपना लॉजिक होता है, जितने डेवलपर उतना लॉजिक। ओके, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे लॉजिक हो सकता है। आपका दिमाग कहीं और चलेगा, मेरा दिमाग किसी और तरीके से चलेगा, और किसी और का किसी और तरीके से चलेगा। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, लॉजिक बनाना है, बट सही बनाना है। ओके, तो एक बार दोबारा देखते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले इनपुट लिया P को, देन हमने यहाँ पे कंडीशन चेक किया कंस्टेंट वाला, ओके 100 और 200 वाला। अगर ऐसा होता है तो हमने रिमाइंडर निकाला, क्वोशंट निकाला, फिर हमने एक लूप चलाया 4 बार, बिकॉज हमें 4 ग्रुप बनाने। फिर हमने चेक किया अगर I का वैल्यू 1 2 3 है तो दोनों केस में हमें यहाँ पे क्वोशंट प्रिंट कराना है, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो। एल्स में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्वोशंट में प्लस रिमाइंडर कर दिया। अगर वो इवन होगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 0। अगर वो ऑड होगा तो जो भी लेफ्ट आउट होगा वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एल्स में हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया इनवैलिड इनपुट, अगर ये बियॉन्ड द कंस्टेंट, अगर P हमारा हम यहाँ पे इनपुट देते हैं तो आपने देखा किस तरीके से मैंने छोटे से वे में यहाँ पे अपना सूडो कोड बना दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सूडो कोड जो हमने बनाया इसके थ्रू हम यहाँ पे अपना यहाँ पे कोड इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं, एक्चुअल कोड लिखने का ट्राई करते हैं। ओके, टू इम्प्लीमेंट द कोड आई विल यूज द ऑनलाइन कंपाइलर ID1। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, अपने कोड में इनपुट लेना है। इनपुट क्या लेना है मुझे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट इज P। तो मैं यहाँ पे इनपुट लेती हूँ, int P scanf %d %P। मैंने यहाँ पे अपना इनपुट ले लिया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे लॉजिक लगाना है अपना कंस्ट्रेंट के लिए, दैट इज 100 और 200 के बीच में मेरा क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। 100 101 टिल 200 यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लॉजिक लगाती हूँ, इफ P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड P लेस देन इक्वल टू 200, तो मुझे आगे का काम यहाँ पे करना है, वरना मुझे नहीं करना है। तो क्या करना है, मुझे सबसे पहले रिमाइंडर निकालना है। int rem इज इक्वल टू P mod 4। नेक्स्ट क्वोशंट निकालना है, int इज इक्वल टू P बाय 4। अब मुझे यहाँ पे 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो मैं कितना लूप चलाऊंगी, 4 बार। तो फॉर int I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 4, I प्लस प्लस। ये 4 ग्रुप्स है मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है I की वैल्यू। इफ I इज इक्वल टू 1 और I इज इक्वल टू 2 और I इज इक्वल टू 3, तो सिंपली मुझे यहाँ पे अपना क्वोशंट प्रिंट करा देना है, printf कॉमा क्वोशंट। अब नेक्स्ट अगर ऐसा नहीं है तो हमें सिंपली क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो printf क्वोशंट प्लस रिमाइंडर हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब अगर ये कंस्ट्रेंट के बीच में है ही नहीं तो एल्स में हमें यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, इनवैलिड इनपुट, printf इनवैलिड इनपुट। देखो कितना छोटा सा कोड था, कितना इजी था कोड था। देखो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना और इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं। वो लोग आपका यहाँ पे लॉजिक स्किल ही चेक करते हैं कि आप लॉजिक डेवलप कर पा रहे हो या नहीं। वो लोग क्या करेंगे आपसे यहाँ पे बड़ा बड़ा कोड बनवा के, उनको तो आपका मेनली लॉजिक चेक करना है। कोड तो वो लोग आपसे अपनी कंपनी में बनवाएंगे, यहाँ पे वो मेनली आपका लॉजिक डेवलप कर रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं जिस कैंडिडेट को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उसका लॉजिक डेवलपिंग कैसा है, वो डेवलप भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है।
तो सिमिलरली हमने यहाँ पे पहले अपना इनपुट ले लिया, कंस्ट्रेंट चेक कर लिया, रिमाइंडर क्वेश्चन निकाल लिया, उसके हिसाब से 4 बार लूप चला दिया बिकॉज हमें यहाँ पे 4 ग्रुप लेने थे। उसके बाद आई की वैल्यू को चेक कर लिया, उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर को प्रिंट करा दिया। अगर ये कंस्ट्रेंट के बीच में नहीं आता है तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया इनवैलिड इनपुट। अब यहाँ पे इनपुट देते हो, चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया, पहला मेरा सैम्पल इनपुट यहाँ पे क्या था 104, तो उसका आंसर है 26। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, /n भी लगाना पड़ेगा बिकॉज ये क्या है, अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है इसलिए। ओके, अब यहाँ पे अपना इनपुट देते हैं। इनपुट क्या था मेरा 104। चेक कर लेते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। तो सी हमारा आउटपुट आ रहा है बिल्कुल सही 26, जैसा हमें वहां पे सैंपल आउटपुट में गिवन है। अब नेक्स्ट दे लेते हैं 127। तो 127 इनपुट देते हैं और चेक करते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 127। सी 31, 31, 31, 34 इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, सेम यही आ रहा है। अब एक बार इनवैलिड के लिए चेक कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 10, तो मेरा आ रहा है इनवैलिड इनपुट। तो आपको भी क्या करना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने कोड को इम्प्लीमेंट करना है और उसका लॉजिक यहाँ पे लगाना है, जैसे कि मैंने किया। पहले मैंने उसको एक एक लाइन करके समझा, अच्छे से समझा ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। फिर मैंने उसका सूडो कोड बनाया, एग्जाम्पल देखे उसके मैंने पहले, फिर सूडो कोड बनाया, देन मैंने उसका एक्चुअल कोड यहाँ पे लिखा। डायरेक्टली कोड पे जंप नहीं किया। एल्गोरिथम लिखना या फिर एक सूडो कोड लिखना एक कोडिंग क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। तो आप लोग भी अगर ये चीज़ करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, आपको क्वेश्चन का लॉजिक डेवलप करने में यहाँ पे आसानी होगी। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कैंपस मॉन्क का ऐप भी है। जी हाँ, कैंपस मॉन्क अब ऐप में भी अवेलेबल है। कैंपस मॉन्क का ऐप बन चुका है, तो आप लोग हमें अब ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जाइए, इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उसके स्टोर को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम कॉस्ट में ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ना ही सिर्फ TCS का रिटर्न राउंड क्लियर करने में, बल्कि बहुत सारी कंपनीज का रिटर्न राउंड क्लियर करने में आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगा। आपको वहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट में वहाँ पे ऐसे कोर्सेज, ऐसे एक्साइटिंग कोर्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देरी मत कीजिए। प्लस आपको वहाँ पे इंटरव्यू के कोर्स भी मिलने वाला है। आप अगर उस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हो। तो आप जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, एटलीस्ट एक्सप्लोर कीजिए ना, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करने के बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कैंपस मॉन्क का जो ऐप है ये वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। जी हाँ, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इस ऐप के थ्रू। उन्हें वो कोर्सेज बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि देखो कोर्सेज का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ना ही सिर्फ TCS, आप बहुत सारी कंपनीज का रिटर्न प्लस इंटरव्यू राउंड यहाँ पे निकाल सकते हो हमारे साथ। तो जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है हमारे कोर्सेज को, उन्हें शेयर भी करना है अगर आपको अच्छा लगता है तो। प्लस अगर आप हमारे चैनल पर भी न्यू हैं तो आप उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा स्टूडेंट्स उन्हें देखें और उनका रीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पे फ़ायदा हो। तो आप लोग अगर न्यू है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और एटलीस्ट उसे एक्सप्लोर तो कीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब। यह आज का हमारा सेकेंड कोडिंग क्वेश्चन है। इस कोडिंग क्वेश्चन का नाम है यहाँ पे कॉस्टिंग एस्टिमेट। तो इस क्वेश्चन का नाम पढ़ के मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेट करना होगा, किसी चीज़ का कॉस्ट निकालना होगा, ऐसा कुछ मतलब यहाँ पे मेरा टास्क होने वाला है। वो क्या लॉजिक लगेगा ये मुझे नहीं पता है, बिकॉज क्वेश्चन का नाम पढ़ के हम सब कुछ पता नहीं लगा सकते, सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या करना होगा। तो किस तरीके से करना है वो हम बाद में देखेंगे, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके लिए। लेकिन क्वेश्चन में कुछ कॉस्टिंग से रिलेटेड तो होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। वी वांट टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ प्रॉपर्टी।
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक प्रॉपर्टी को पेंट करना है और उसके कॉस्ट को एस्टिमेट करना है कि कितना कॉस्ट आने वाला है। इंटीरियर वॉल पेंटिंग कॉस्ट इज ₹18 पर स्क्वायर फीट। इंटीरियर वॉल को, जो बाहरी दीवार है उस प्रॉपर्टी की, बाहर की जो दीवारें हैं उसको पेंट करने का कॉस्ट है यहाँ पे ₹18 पर स्क्वायर फीट। एंड एक्सटीरियर वॉल पेंटिंग कॉस्ट इज ₹12 पर स्क्वायर फीट। और जो अंदर की दीवारें हैं उनको पेंट करने का कॉस्ट है यहाँ पे ₹12। तो इन दो लाइन जो मुझे यहाँ पे गिवन है, स्टार्टिंग में मुझे जो 2 लाइन गिवन है उससे मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ गया है कि मुझे यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है किस चीज़ की, मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को पेंट करना है और जिसका जो इंटीरियर वॉल है उसका पेंटिंग का कॉस्ट है यहाँ पे ₹18 पर स्क्वायर फीट और एक्सटीरियर वॉल को पेंट करने का कॉस्ट है यहाँ पे ₹12 पर स्क्वायर फीट। अब क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ से 2 लाइन में से निकाला है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको मैंने अपने दिमाग में फिट कर लिया है। क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आगे हेल्पफुल होने वाला है। मुझे अपने क्वेश्चन का लॉजिक डेवलप करने के लिए इसकी शायद ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इन चीज़ों को मैंने अपने दिमाग में फिट कर लिया ताकि मुझे बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरीके का। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अपने माइंड में बिठा सकते हो, एक काइंड ऑफ उसको स्कैन कर सकते हो कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे गिवन है, ऐसे ऐसे हमें कर सकते हैं अगर बाद में उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आता है तो स्कैनिंग अपने क्वेश्चन को आप यहाँ पे अच्छे तरीके से करना, क्वेश्चन को पढ़ना और स्कैन करना कि आपको क्या क्या गिवन है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है। टेक इनपुट एज, हमें यहाँ पे इनपुट लेना है किस तरीके से। पहला इनपुट है नंबर ऑफ इंटीरियर वॉल्स, मतलब जो हमारी अंदर की वॉल्स है वो कितनी है उनका नंबर हमें यहाँ पे इनपुट लेना है। नंबर ऑफ एक्सटीरियर वॉल्स, कितनी हमें बाहर की दीवारों को यहाँ पे पेंट करना है, कितनी दीवारें हैं वो हमें यहाँ पे इनपुट लेना है। थर्ड है सरफेस एरिया ऑफ ईच इंटीरियर वॉल इन यूनिट ऑफ स्क्वायर फीट, हमें यहाँ पे सरफेस एरिया इनपुट लेना है हर एक इंटीरियर वॉल का, जितनी भी इंटीरियर वॉल है उनका हर एक का सरफेस एरिया हमें यहाँ पे इनपुट लेना है। फोर्थ है सरफेस एरिया ऑफ ईच एक्सटीरियर वॉल इन यूनिट ऑफ स्क्वायर फीट, और चौथा मुझे यहाँ पे सरफेस एरिया इनपुट लेना है एक्सटीरियर वॉल्स का। तो सिंपली मुझे यहाँ पे कितने इनपुट लेने हैं, 4 इनपुट लेने हैं। पहला नंबर ऑफ इंटीरियर वॉल, दूसरा नंबर ऑफ एक्सटीरियर वॉल, और तीसरा सरफेस एरिया ऑफ ईच इंटीरियर वॉल, एंड फोर्थ सरफेस एरिया ऑफ ईच एक्सटीरियर वॉल। सपोज मैंने यहाँ पे 4 दिया इंटीरियर, तो कितने सरफेस एरिया मुझे लेने हैं, 4, और एक्सटीरियर दिया 2, तो कितने सरफेस एरिया मुझे यहाँ पे इनपुट लेने हैं, 2। तो इसी के बेस पर, ये जो 2 पहले के इनपुट है इसके बेस पर बाकी के सरफेस एरिया यहाँ पे डिपेंड करेंगे। तो ये मुझे यहाँ पे इनपुट की जो टेक इनपुट वाली लाइन है, इससे मुझे यहाँ पे ये समझ में आ गया है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेट करना है, प्रॉपर्टी को पेंट करना है। इंटीरियर है ₹18, एक्सटीरियर है ₹12, और इनपुट मुझे यहाँ पे इस तरीके से लेना है। तो ये मुझे यहाँ पे अपना क्वेश्चन पढ़ के समझ में क्या है, आ चुका है। अब आगे देखते हैं आगे क्या गिवन है। इफ अ यूजर एंटर 0 एज द नंबर ऑफ वॉल्स, देन हमें क्या करना है, अगर यूजर क्या करता है, वॉल का नंबर 0 देता है, तो हमें क्या करना है, देन स्किप सरफेस एरिया वैल्यू। ऑब्वियसली अगर वो लोग कोई नंबर देता ही नहीं है, 0 देता है, तो हमें क्या करना है, स्किप करना है। एज यूजर में डोंट वांट टू पेंट दैट वॉल, यूजर को मतलब वो वॉल पेंट ही नहीं करना है। योर टास्क इज टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द प्रॉपर्टी, हमारा टास्क यहाँ पे क्या है, हमें कैलकुलेट करना है क्या, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द प्रॉपर्टी, एंड उसको डिस्प्ले कराना है, यहाँ पे प्रिंट कराना है एज अ आउटपुट। ये हमें यहाँ पे समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी को पेंट करना है, उसको कुछ वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, इनपुट लेना है कुछ, और अगर 0 इनपुट देता है तो हमें क्या करना है, स्किप कर देना है सरफेस एरिया वैल्यू को, क्योंकि यूजर में भी उन वॉल को पेंट नहीं करना चाहता है। हमारा टास्क यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है उस कॉस्ट को और उसको डिस्प्ले कराना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। इनपुट फॉर्मेट में क्या है, कंसिस्ट ऑफ 2 इंटीजर वैल्यूज। ये इंटीजर वैल्यूज क्या है, नंबर ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स, एंड रेस्ट फ्लोट वैल्यू, और जो हमारे सरफेस एरिया यहाँ पर इनका हो सकता है वो फ्लोट वैल्यूज यहाँ पे है। ओके, तो 2 इंटीजर वैल्यूज और रेस्ट हमारी क्या है यहाँ पे, फ्लोट वैल्यूज, हमें यहाँ पे इनपुट लेना है। अब हमने यहाँ पे इसका पूरा क्वेश्चन समझ लिया है, इनपुट फॉर्मेट देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट देखते हैं। ओके,
आउटपुट फॉर्मेट में क्या गिवन है, कंसिस्ट ऑफ अ फ्लोट वैल्यू प्लस अ मैसेज। आउटपुट में एक फ्लोट वैल्यू है प्लस एक मैसेज भी हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। यहाँ पे सैम्पल इनपुट गिवन है, किस तरीके से इनपुट गिवन है वो देखते हैं। 6 क्या है यहाँ पे इंटीरियर वॉल्स और 3 क्या है यहाँ पे एक्सटीरियर वॉल्स। तो 1 2 3 4 5 6 जो ये स्टार्टिंग की 6 वैल्यूज़ है वो किसका सरफेस एरिया है, इंटीरियर वॉल्स का। और जो लास्ट की 3 वैल्यूज़ हैं वो किसका यहाँ पे सरफेस एरिया है, एक्सटीरियर वॉल्स का। इस तरीके से हमें यहाँ पे अपना इनपुट लेना है, जो उन्होंने आपको पहले बता दिया है कि किस तरीके से लेना है। सैम्पल आउटपुट में क्या है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। सिंपली यहाँ पे ये हमारा मैसेज है, यहाँ पे मेंशन्ड है अ मैसेज, तो ये मैसेज हमारा यहाँ पे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट और यहाँ पे हमें एक फ्लोट वैल्यू प्रिंट करानी है। नोट में क्या है, फॉलो इन इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेट एज गिवन इन दी अबव फॉर्मेट। तो जैसे अबव फॉर्मेट में हमें यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दे रखा है उसी तरीके से हमें यहाँ पे अपना इनपुट लेना है, उसको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट नोट है, फॉर एनी अदर इनपुट प्रिंट इनवैलिड इनपुट। अगर इसके अलावा कोई भी अगर आप इनपुट देते हो, कोई भी गलत इनपुट अगर आप देते हो तो आपको वहाँ पे प्रिंट कराना है इनवैलिड इनपुट। तो हमने इसका आउटपुट फॉर्मेट देख लिया, इनपुट हमें किस तरीके से यहाँ पे गिवन है, कॉस्ट कैसे हमें यहाँ पे देनी है, आउटपुट क्या देना है, क्या मैसेज देना है, वो सब हमने यहाँ पे देख लिया है। 2 नोट्स गिवन थे वो देख लिया है कि जिस तरीके से इनपुट फॉर्मेट गिवन है उसी तरीके से आपको वहाँ पे करना है, और जैसे आउटपुट फॉर्मेट गिवन है वैसे आपको वहाँ पे आउटपुट देना है। और अगर इसके अलावा कोई और अगर आप इनपुट वैल्यूज़ देते हो फॉर एनी अदर इनपुट, आपको प्रिंट कराना है वहाँ पे इनवैलिड इनपुट। तो ये हमने देख लिया है सब कुछ, इसका फॉर्मेट किस तरीके से वो हमें देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के बेस पर हम लोग यहाँ पे इसका सूडो कोड बनाने का ट्राई करते हैं। सूडो कोड बनाने से क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन में एक्चुअली क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो सूडो कोड के थ्रू हमें यहाँ पे क्लियर होने लगेगा। ओके, तो सूडो कोड बनाते हैं इसका। किसी भी कोड का सूडो कोड में हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। यहाँ पे हमें इनपुट सबसे पहले यहाँ पे क्या इनपुट लेना है, नंबर ऑफ इंटीरियर वॉल। तो इंट, इसका नाम मैंने दे दिया इंटीरियर, ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ इंटीरियर वॉल्स। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे इनपुट लेना है एक्सटीरियर वॉल्स, तो इंट एक्सटीरियर नंबर ऑफ एक्सटीरियर वॉल्स। ओके, तो दो इनपुट मुझे सबसे पहले लेने थे, इंटीजर वो मैंने ले लिया है, एक है नंबर ऑफ इंटीरियर वॉल और एक है नंबर ऑफ एक्सटीरियर वॉल। अब मुझे अपना लॉजिक लगाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉजिक लगाती हूँ किस चीज़ का, कि इफ़ इंटीरियर इज लेस देन 0 और एक्सटीरियर लेस देन 0, तो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, इनवैलिड इनपुट। बिकॉज वहाँ पे गिवन था कि अगर और कोई वैल्यू हम लोग यहाँ पे देते हैं तो अगर वो लेस देन 0 है तो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है इनवैलिड इनपुट। एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ये कंडीशन हमने चेक कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स इफ। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर 0 एंटर कराता है तो इंटीरियर is equal to 0 and exterior is equal to 0, मतलब उसे अपनी वॉल्स को प्रिंट कराना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी, ऑब्वियसली 0.0 INR। तो अगर वो लेस देन 0 है एक्सटीरियर और इंटीरियर तो हमने वहाँ पे प्रिंट करा दिया इनवैलिड इनपुट। अगर वो क्या है, इक्वल टू 0 है तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया 0.0 उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट, बिकॉज उसने कुछ भी यहाँ पे पेंट तो किया ही नहीं। ओके, अब जो एल्स पार्ट आएगा, एल्स पार्ट में हमें अपना बचा हुआ लॉजिक लिखना है। वो हमें कैसे लिखना है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सरफेस एरिया इनपुट लेंगे। किस चीज़ का सरफेस एरिया इनपुट लेंगे, सबसे पहले इंटीरियर वॉल का। अब उनका कॉस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉस्ट क्या था, किस चीज़ का कॉस्ट, अरे उसको पेंट करने का कॉस्ट कितना था वहाँ पे, तो वो लिख लेते हैं। वो हमने लिख लिया, इंट को करने का था P, दैट इज ये था हमारा 18 रुपीज़, एंड E एक्सटीरियर को यहाँ पे करने का कॉस्ट था हमारा कितना,
12। तो ये मैंने पहले ही यहाँ पे लिख लिया ताकि मैं वहाँ पे डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकूँ, बिकॉज मुझे डायरेक्टली गिवन था, तो मैं उसको वहाँ पे डायरेक्टली ही यूज़ करूँगी। ओके, तो एल्स पार्ट में मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले एक लूप लगाना है फॉर, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, आई फ्रॉम 0 टू कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इंटीरियर तक, जितनी भी नंबर ऑफ इंटीरियर वॉल्स होंगी। यहाँ पे हम लोग सरफेस एरिया इनपुट लेंगे किस चीज़ का, इंटीरियर वॉल का। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगी, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, सरफेस AR। इसको हम लोग हर बार यहाँ पे इनपुट लेंगे इंटीरियर, हर एक इंटीरियर वॉल के लिए। तो इनपुट सरफेस एरिया। ओके, अब कॉस्ट निकालना है, तो एक वेरिएबल लेते हैं टोटल कॉस्ट, जिसमें हम लोग ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट प्लस कितना ऐड होगा, कितना था, इंट पी इंटू किससे इंटू होगा, सरफेस एरिया से इंटू होगा, सरफेस एरिया। ये हमारा कॉस्ट निकल गया यहाँ पे हर एक इंटीरियर वॉल को पेंट करने का। अब ऐसे ही सेम हमें एक्सटीरियर वॉल को पेंट करने का कॉस्ट निकालना है। वो हम लोग कैसे करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर आई फ्रॉम 0 टू एक्सटीरियर, इनपुट कराएंगे आप एक्सटीरियर, हर एक एक्सटीरियर वॉल का सरफेस एरिया, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस कितना, क्या वेरिएबल लिया था हमने वहाँ पे, इंट ई, तो इंट ई इंटू कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे इस एल्स के अंदर हमने यहाँ पे कॉस्टिंग निकाली है, इंटीरियर वॉल्स को पेंट करने का प्लस एक्सटीरियर वॉल को पेंट करने का। अब इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, कितना हो जाएगा ये, टोटल कॉस्ट, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, सिंपल। तो यही हमें अपने प्रोग्राम में करना, 3 कंडीशन चेक करनी थी। अगर सबसे पहले कंडीशन के बाद में सबसे पहले हमने इनपुट लिया नंबर ऑफ इंटीरियर वॉल और नंबर ऑफ एक्सटीरियर वॉल, उनका प्राइस दिख लिया, इंट पी क्या है यहाँ पे, प्राइस ऑफ किसका था, इंटीरियर वॉल का, और इंट ई क्या है यहाँ पे, एक्सटीरियर वॉल का प्राइस। सरफेस एरिया एक हमने यहाँ पे ले लिया है, हमने चेक किया है उसके बाद, इफ इंटीरियर इज लेस देन 0 और एक्सटीरियर भी लेस देन 0 है, तो हमने प्रिंट करा दिया इनवैलिड इनपुट। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो हमने यहाँ पे उसका कॉस्ट प्रिंट करा दिया 0.0, बिकॉज उसने कुछ पेंट ही नहीं किया, बिकॉज कुछ वॉल्स तो पेंट की नहीं, इसलिए हमने टोटल कॉस्ट को यहाँ पे प्रिंट करा दिया 0.0 INR। उसके बाद एल्स में हम लोग यहाँ पे आते हैं, फॉर हमने लूप चलाया 0 से इंटीरियर तक, इनपुट कराया हर एक इंटीरियर वॉल का सरफेस एरिया, टोटल कॉस्ट में हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस इंट पे इंटू सरफेस एरिया हर एक वॉल का। देन हमने एक लूप चलाया 0 टू एक्सटीरियर, इंट सरफेस एरिया, टोटल कॉस्ट प्लस इंट ई, सॉरी यहाँ पे अंडरस्कोर भी था, तो इंट अंडरस्कोर ई इंटू सरफेस एरिया। ओके, अब हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो कि हमारा आया है यहाँ पे टोटल कॉस्ट। तो ये हमने एक यहाँ पे रफ सूडो कोड अपने कोड का, अपने कोडिंग क्वेश्चन का हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सूडो कोड के थ्रू अपना एक्चुअल कोड यहाँ पे लिखने का ट्राई करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा हमारा लॉजिक हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है। अब उसको एक्चुअल कोड में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। ये एक रफ आइडिया होता है। ओके, अब एक्चुअल कोड लिखते हैं अगर यहाँ पे इसका। ओके, टू इम्प्लीमेंट द कोड आई विल यूज द ऑनलाइन कंपाइलर ID1। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना होता है, इनपुट लेना होता है। तो इंट इंटीरियर कॉमा एक्सटीरियर, अब मुझे इनपुट लेना है scanf सबसे पहले इंटीरियर वॉल का नंबर, देन नेक्स्ट इंटीरियर वॉल का नंबर,
ओके, ये मैंने दोनों इनपुट अपने ले लिए जो मेरे इंटीजर टाइप के थे। अब नेक्स्ट मुझे अपना लॉजिक लिखना है। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देती हूँ फ्लोट टाइप के, जो मुझे लेना है, जिससे मुझे अपने आगे प्रोग्रामिंग में ईजी होगा, अपना कोड लिखने में मुझे हेल्प मिलेगा। तो पहला है इंट पी, ये प्राइस है यहाँ पे, किस चीज़ का प्राइस है यहाँ पे, इंटीरियर वॉल्स को पेंट करने का। ये क्या था यहाँ पे 18, कॉमा एक्स का प्राइस है मेरा यहाँ पे 12, कॉमा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 0.0, कॉमा एक वेरिएबल लेना है सरफेस, जिसमें हम लोग इनपुट लेंगे सरफेस एरिया को। ये 4 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए जो हमें बाद में इजी होगा, हेल्प करेंगे हमारा कोड लिखने के लिए। अब लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहला कंडीशन, इफ इंटीरियर लेस देन 0 है और एक्सटीरियर लेस देन 0 है, तो हमें सिंपली वहाँ पे प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, इनवैलिड इनपुट, printf इनवैलिड इनपुट। ये हमारा पहला कंडीशन है। अब नेक्स्ट एल्स इफ, अगर 0 है, इफ इंटीरियर इज इक्वल टू 0 और एक्सटीरियर एंड एक्सटीरियर इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, टोटल कॉस्ट 0.0 INR। तो प्रिंट एफ 0.0 INR क्यों, क्योंकि हमने कुछ भी पेंट तो किया ही नहीं, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 0.0। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 0.0 INR। ये हमारा सेकंड कंडीशन है। अगर ये दोनों ही मैच नहीं करता है तो थर्ड कंडीशन में हमें हमारा लॉजिक लिखना है पेंट करने का। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे लूप चलाएंगे, पहला इंटीरियर तक। तो फॉर इन i इक्वल टू 0, i लेस देन इंटीरियर, देन i प्लस प्लस। अब आप बोलोगे मैम पहले आपने इंटीरियर क्यों किया, बिकॉज पहले हमें किस चीज़ का इनपुट लेना है, इंटीरियर वॉल का सरफेस एरिया, इसलिए। तो स्कैन एफ पर्सल टाइप एफ कॉमा एम्परसेंट सरफेस ए आर। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस कितना, इंट पी इंटू सरफेस एरिया। ये मेरा किस चीज़ का कॉस्ट निकल गया, ये मेरा कॉस्ट निकल गया इंटीरियर वॉल्स को पेंट करने का। अब नेक्स्ट एक्सटीरियर के लिए फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन एक्सटीरियर, i प्लस प्लस। अगेन इनपुट लेना है सरफेस एरिया को, स्कैन एफ सरफेस ए आर। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस एक्स पी इंटू कितना, सरफेस एरिया। और लूप के बाहर हमें टोटल कॉस्ट को प्रिंट करा देंगे। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, जैसा हमें वहाँ पे गिवन था। तो प्रिंट हमें कराना है प्रिंट एफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 0.1 F INR कॉमा टोटल कॉस्ट। ये हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, इनपुट लिया है नंबर ऑफ इंटीरियर वॉल एंड एक्सटीरियर वॉल्स को। देन हमने नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया है, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करा दिए स्टार्टिंग में ही, ताकि हमें बाद में अपने कोड को लिखने में इजी रहे। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंडीशन चेक किया, अगर लेस देन 0 है एक्सटीरियर और इंटीरियर, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे इनवैलिड इनपुट। अगर इक्वल टू 0 है तो कॉस्ट को प्रिंट करा देंगे 0.0।
अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में हमने अपना लूप चलाया पहले इंटीरियर वॉल्स की कॉस्ट निकालने के लिए, उसके बाद एक्सटीरियर वॉल की कॉस्ट निकालने के लिए, और फिर प्रिंट करा दिया लास्ट में उस कॉस्ट को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इनपुट लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो इनपुट में क्या है 6 3 12.3 15.2 और नेक्स्ट भी है 12.3 देन 15.2 देन 12.3 देन 15.2 और बाकी की जो लास्ट 3 वैल्यूज़ हैं वो क्या है हमारे पास 10.10 10.10 एंड 10.00। तो 10.10 10.10 एंड 10.00। अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। सी हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पे 0. ऐसा क्यों हो रहा है, हमने यहाँ पे कुछ गलती किया है। सी हमने क्या गलती किया है, हमने जब टोटल एस्टिमेट कॉस्ट यहाँ पे प्रिंट कराया है तो हमने यहाँ पे परसेंटाइल नहीं लगाया, तो वहाँ पे ये इसको करेक्ट कर लेते हैं अपनी मिस्टेक को। ऐसे छोटे छोटे एरर कभी कभी प्रोग्रामिंग लिखने में आ जाता है, तो एरर आपको पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप एरर को पहचान पाओगे कि ये एरर क्यों आ रहा है। जैसे मैंने पहचान लिया, तो कभी कभी ऐसे एरर भी आ सकते हैं, छोटे छोटे एरर भी आ सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है 1847.4, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं 1847.4। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपने देखा मैंने पहले किस तरीके से क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझा। आपको लग रहा होगा कि ये तो हम इजीली कर लेंगे, बट क्वेश्चन को समझ के आपको क्या नुकसान है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे, पहले से उसको स्कैन कर लोगे, तो क्या प्रॉब्लम है। यही गलती तो बच्चे करते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली कोड लिखना चालू कर देते हैं, थोड़ा सा लाइन पढ़ते हैं और कोड लिखना चालू कर देते हैं। आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ना और उसे समझना है, ताकि आप क्या कर सको, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। यही तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ अपने दिमाग को खुला रखो, स्कैन करो क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप उसमें से अपनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के अपना लॉजिक डेवलप कर सको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना क्वेश्चन पढ़ा और फिर मैंने उसका लॉजिक यहाँ पे डेवलप किया और फिर अपना कोड करा। आपको भी ऐसा ही करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आप अगर कोई एरर आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। तो आज हमने यहाँ पे क्या किया है, एक टाइप 2 दैट इज हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसलिनियस कोडिंग क्वेश्चन। ये एक बहुत डिफरेंट टाइप का है, ये भी टीसीएस में बहुत हद तक पूछा जाता है, तो आपको इनका भी आइडिया होना चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है, अपना प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग चलाना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो आप फीडबैक तो दे सकते हो ना कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पे फ़ायदा हो। ओके, बस अपना कमेंट अगर आप मुझे दे दोगे, आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक अगर आप मुझे दे दोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे बना सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्राई कर सकूँ आपको बेस्ट क्वेश्चंस देने का। तो बस इसीलिए एक मोटिवेशन के लिए अगर आप एक फीडबैक लाइक कमेंट शेयर कर दोगे तो आई थिंक कोई इशू नहीं है, और मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा, आप लोग को कैसा लगता है, मेरा तरीका समझाने का तरीका कैसा लगता है। तो आने वाले नेक्स्ट सेशन में, जो नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊँगी, उसमें हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, अलग टाइप के कोडिंग क्वेश्चन जो टीसीएस में पूछे जाते हैं, वो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो टिल द नेक्स्ट सेशन, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।